अस्सलाम वालेकुम जी। हम पॉइंट ऑफ सेल की एक और वीडियो के साथ हैं। अच्छा, इसमें हमारा जो मेन आज टॉपिक है वो उन केसेस में है कि जब आपने कोई फ्लैश डील लगानी है। एक केस, या आपका कोई क्लाइंट है जिसके साथ आपकी डील इस तरह की है कि उसको आपने कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे जो है उसको कुछ स्पेसिफिक मार्जिन देना है, यानी कि कुछ फ्लैट अमाउंट पे डिस्काउंट देना है, या आपने कुछ फिक्स अमाउंट पे जो है डिस्काउंट देना है, या आपने परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देना है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो उसके लिए हाज़िर हुए हैं। अच्छा, उसके लिए हम आपको पहले थोड़ा-सा सेटअप्स दिखा देते हैं कि एक तो हमारे प्रोडक्ट लिस्ट में राइट नाउ हमने 2 प्रोडक्ट ऐड की हुई हैं। एक जो है वो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस, इसलिए इसका यूनिट वगैरह कोई नहीं है। और दूसरा हमारा फ़िज़िकल प्रोडक्ट है। तो सिस्टम फ़िज़िकल प्रोडक्ट प्लस डिजिटल प्रोडक्ट्स दोनों को सेल करने में हेल्प करता है आपकी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास पीपल के अंदर अगर आपको कस्टमर दिखाते हैं, तो हमारे पास 2 कस्टमर हैं, एक वॉक इन है और एक ये कोई स्पेसिफिक कस्टमर है। अच्छा, वॉक इन तो है कि जो आपका एक आ रहा है और आप उनको नहीं दे रहे, लेकिन कुछ आपके क्लाइंट्स होते हैं जो रेकरिंग क्लाइंट्स होते हैं। आप होलसेल में उनके साथ आपकी होती है जी कि मार्केट रेट में से 5% कम देंगे, या इस तरह का कुछ होगा, या कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे आपकी उनसे डील हुई होती है। तो उसको देखने के लिए जो है कैसे करेंगे, अब हम थोड़ा-सा उस तरफ आते हैं। अच्छा, आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपके पास डिस्काउंट प्लान का ऑप्शन मौजूद है। आपने क्रिएट डिस्काउंट प्लान करना है, और इसका जो भी टाइटल है, लेट्स सपोज हम इसको रख लेते हैं 10% ऑफ। हाँ, हमने इसका नाम रख लिया। अच्छा, ये किस किस कस्टमर को लगेगा, मैंने ये कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ उसामा, और मैंने सबमिट कर दिया। अच्छा, ये जो है ये बेसिकली आप एक प्लान क्रिएट कर रहे हैं और उनको कस्टमर्स के साथ अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे अभी परसेंटेज कुछ नहीं है, कितनी अमाउंट जा रही कुछ नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रुपिंग। बेसिकली आपने एक ग्रुप बनाया है, जिस तरह ये मैंने 10% का बनाया है। अब मैंने 10% किस किस लोगों को देनी है, मैं यहाँ पे टैग करूंगा। जैसे कि मैंने एडिट किया और मैं चाहता हूँ कि मेरे वॉक इन क्लाइंट को भी है वो भी लगे, तो मैंने उसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों पे लग जाएगा। खैर, मैंने सबमिट कर दिया। ये आपने ग्रुप क्रिएट कर लिया है। दिस इज नॉट एक्चुअल डिस्काउंट। एक्चुअल डिस्काउंट आगे होगा जिस पे हम अमाउंट वगैरह डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट कुछ नहीं है। इस तरह जो नेम था, तो नेम इसकी जस्ट डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे। अच्छा, उसके बाद हम डिस्काउंट्स पे आ गए। अच्छा, डिस्काउंट में एक्चुअली आप जो है अमाउंट्स और वो सब चीज़ें जा रही होती है। यहाँ पे आपको क्रिएट डिस्काउंट करना है। क्रिएट डिस्काउंट में यहाँ से आप उसका नाम, लेट्स सपोज मैंने इसका भी 10% ऑफ डिस्काउंट ये लिख लिया मैंने। डिस्काउंट प्लान, अब देखिए मैंने यहाँ पे ये प्लान बनाया था। अब प्लान में बेसिकली आपके यूजर्स हैं, ये आपके क्लाइंट्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, व्हाट्सएवर आप जो उनको कहना चाहें। आप तो आपको यहाँ पे आपने वो ग्रुप ऑफ जो यूजर्स है आपने अटैच कर दिया। अच्छा, ये 1% डिस्काउंट डिफरेंट प्लान्स को भी लग सकता है, एक को, दो को, लेकिन यहाँ पे हम अमाउंट की तरफ बात करेंगे। अच्छा, ये आगे एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेबल फॉर एक तो है ऑल प्रोडक्ट्स, इसमें सब प्रोडक्ट्स पे आएगा। 10% डिस्काउंट उसको बाय डिफ़ॉल्ट लग जाएगा। आप लेकिन चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट्स पे हो, तो आप स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब कौन-कौन सी प्रोडक्ट हो, यहाँ पे बड़ा आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि टाइप प्रोडक्ट कोड सेपरेटली बाय कॉमा। अच्छा, उसका तरीका ये है कि आपको किस-किस प्रोडक्ट पे लगाना है, प्रोडक्ट पे जाएँ। प्रोडक्ट लिस्ट को हमने नए टैब में ओपन कर लिया ताकि हमारे पास रेफ़रेंस मौजूद हो। यहाँ से मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान उठाया। अच्छा, इसका भी मुझे कोड ऐड करना है, यहाँ पे नेम नहीं कोड चलता है। ठीक है, आपने ये प्रोडक्ट का कोड डाला और कॉमा डाला। जैसे कॉमा डाला तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट आ गई। अब मैं जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इस शर्ट पे भी लेट्स सपोज करना चाह रहा हूँ, तो इसकी भी मैंने कोड उठाया इसका, और मैंने ये ऐड करके, अब देखें यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स आ गई। खैर, लेकिन हमें एक ही प्रोडक्ट पे करना है लेट्स सपोज, तो हमने एक ही रहने दिया। अच्छा, वैलिड फ्रॉम, ये अब उस केसेस में है कि लेट्स सपोज आपके पास आपने उससे बात की कि मैं आपको 6 महीने तक डिस्काउंट दूंगा, या ये कोई फ्लैश सेल है, तो आपने उसका कोई टाइम पीरियड लगाना है, व्हाट्सएवर द रीजन। हम लेकिन इस पे लंबा टाइम लगा रहे हैं, मैंने नवंबर से लेके, और मैंने इसको जो साल है उसका वो 2025-26 तक ले जाते हैं, लेकिन अच्छा, डिस्काउंट टाइप, अब ये दिस इज अ बिट ट्रिकी, लेकिन ये सिंपल भी है। आपने डिस्काउंट टाइप अगर तो परसेंटेज में देनी है टोटल अमाउंट की, तो आप उस पर परसेंटेज लिख दें। अगर आपने कुछ फ्लैट अमाउंट देनी है तो फ्लैट पे जाएं और वहाँ पे फ्लैट लिख दें। मैंने यहाँ पे फ्लैट लेट सपोज 525 रुपये कर दिया। मिनिमम क्वांटिटी कितने पे आपने डिस्काउंट देना, आप ये भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम कितने पे डिस्काउंट देना, उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं लगेगा, आप वो भी लिख सकते हैं। मतलब अगर 11 प्रोडक्ट लूँगा तो डिस्काउंट नहीं लगेगा।
अच्छा, किस किस डे के लिए ये डिस्काउंट वैलिड है? तो मैं तो अक्रॉस द वीक ही दे रहा हूँ। आपको स्पेसिफिक वीक पे करना चाहिए, दिन पे करना चाहिए, यानी अच्छा दिन से मुराद क्या है कि लेट्स सपोज जिस दिन इनवॉइस क्रिएट हो रही है, मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ मंडे चेक रहने देता और बाकी हटा देता, तो फिर जो मेरी सेल्स मंडे को पार्क होती, यानी कि जो मैं सेल सिस्टम में मंडे को डालता है, जो इनवॉइस है मंडे को क्रिएट होती, सिर्फ उन पे जो है वो डिस्काउंट लगता। तो इससे आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है अपनी फ्लैश सेल्स, यानी कि जो आपकी ब्लैक फ्राइडे है, ये इस तरह की कुछ भी मैनेज करना, वो भी आराम से मैनेज हो जाती है। खैर, मैंने शॉर्ट डेज पे करके मैंने सबमिट कर दी। अच्छा, अब देखिए हमने एक 525 रुपए की फ्लैट डिस्काउंट लगा दी, जो कि मैंने एक स्पेसिफिक क्लाइंट को लगाई हुई है सब्सक्रिप्शन फी प्रोडक्ट पे। अब खैर मैं प्रोडक्ट अब मैं सेल करते हैं, हम सेल करते हैं, ऐड सेल पे गए, यहाँ पे मैंने डेट उठाई, कस्टमर उठाया। अब कीप इन माइंड मैंने सिर्फ उसामा जो क्लाइंट मेरे थे मैंने उसामा उठाया, ठीक हो गया। अब मेरे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फीस में लगाया था। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 1500 दिखा रहा है, जो कि इसको नहीं दिखाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, सॉरी, जब हम लोग ऑलरेडी सिस्टम पे कर रहे थे, हमारे पास एक और डिस्काउंट भी मौजूद है, जो कि ये 5% वाले पे हमने 1000 रुपये डिस्काउंट लगाया, तो इसका स्टेटस भी एक्टिव है। तो मैं इसको एडिट करके इसका स्टेटस मैं डीएक्टिव कर दूंगा। अब ये वाली जो है वो नहीं अप्लाई होगी, डिस्काउंट जो है नहीं अप्लाई होगा। इस तरह मुझे डिस्काउंट प्लान भी देखना है, दोनों मेरे एक्टिव हैं। 10% पे जो है वो मेरा 500 रुपया ऑफ हो रहा है, और अभी यही चल रहा है क्योंकि मैंने इसके वाला ही जो है वो डिस्काउंट जो है वो एक्टिव रहने दी है। सेल पे आते हैं हम लोग, ऐड सेल किया, ऐड सेल पे डेट उठाई, कस्टमर उठाया, वेयरहाउस उठाया, बिलर उठाया, प्रोडक्ट उठाया। अब देखिए इसकी अमाउंट बड़ी डिफरेंट आई, 1995 आई। अच्छा, मैं अब आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, इसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। तो प्रोडक्ट की प्राइस मेरे पास यहाँ पे 2500 रुपये है, और मैंने 750 या कुछ इस तरह की जो अमाउंट जो भी डिस्काउंट मैंने दिखाई थी, अब उसने प्रोडक्ट की प्राइस इस जो कस्टमर के लिए है 1975 कर दी है। ठीक है, अभी हम इसको एक और तरह से भी चेक कर लेते हैं कि अब जब इनवाइस बनाएंगे तो 1975 के हिसाब से इनवाइस बनेगी। मैं फिर जाता हूँ इसमें डिस्काउंट प्लान में। अच्छा, अब मैंने डिस्काउंट प्लान में इस वाले से वॉक इन क्लाइंट को हटाया और सेव कर दिया, और अब मैं वॉक इन क्लाइंट का इनवॉइस बना के दिखाऊंगा कि देखें हमने जब इसकी बनाई तो इस क्लाइंट की इनवॉइस बनी थी 1900 कुछ रुपये, जबकि अमाउंट इसकी प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस 2500 रुपया थी। मैंने वॉक इन कस्टमर उठाया, मेरा उसकी बिलर उठाया, सब्सक्रिप्शन। अब देखिएगा इसको यूनिट प्राइस यही लग रही है। अब जैसे ही मैं कस्टमर चेंज करता हूँ, ठीक है, कस्टमर चेंज किया मैंने, अब मैंने सब्सक्रिप्शन उठाया, अब 1975 रुपये। तो इसका मतलब है कि आप ग्रुप्स के हिसाब से भी जो है वो अपना क्रिएट कर सकते हैं। अगर फर्दर डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, फर्दर डिस्काउंट भी इसमें दे सकते हैं। इधर परसेंटेजेबल नहीं देना चाह रहे तो इट्स अप टू यू। सेव किया, हमारी इनवॉइस 1975 की जो है बन गई। ठीक है, ये जो है इस क्लाइंट की प्रीवियस अमाउंट आ रही थी, तो यहाँ पे नीचे ये वो भी प्रिंट हो रहा है इनवॉइस के। ठीक हो गया। तो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा, और एक हमने बड़ा अच्छा फीचर जो है आपसे मुतारिफ करवाया। तो बाकी हमारे से जुड़े रहिए। जज़ाकल्लाह, हाफिज़।